नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दोस्तों पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखो यहां पर दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके सामने एक एपी लिखी गई है 7, 3, 19 एंड सो ऑन 205। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर आप देख रहे हो ये आपके दोस्तों दोस्तों यहां पर 13 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इंक्रीजिंग एपी है। क्या है दोस्तों, ये एक इंक्रीजिंग एपी है 7, 13, 19 एंड 205। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको बताना है टोटल टर्म्स कितनी है। इस एपी के अंदर आपको क्या बताना है, टोटल कितनी टर्म्स है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों आपको ए की वैल्यू कितनी है 7, कितनी है 7। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 6 होगा। और दोस्तों जो nth टर्म है यानी लास्ट टर्म वो आपके 205 है दोस्तों। और दोस्तों n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड। नंबर ऑफ टर्म्स ही तो फाइंड करना है। तो दोस्तों nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an कितना है दोस्तों 205 है, a कितना है दोस्तों 7 है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहां पर कॉमन डिफरेंस है आपके 6। कितना है 6। 205 शुड बी एज इट इज। 7 लेफ्ट में आएगा तो दोस्तों -7 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 6। देखो दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 6 को इधर लाते हैं, जो कि एक रॉन्ग है। पहले आपको जो प्लस या माइनस में जो नंबर है a उसको लेफ्ट में लाना चाहिए। तो 7 इधर आएगा तो माइनस का हो गया 205 माइनस 7 कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों 198। कितना ऑप्टेंड होगा 198 इक्वल्स टू n माइनस 1। और दोस्तों जो मल्टीप्लाई में 6 है उसको भी लेफ्ट में लाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। अब देखिए 6 से कट करते हैं, 6 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 2 डिजिट ले लेते हैं। 6 के टेबल में 19 आता नहीं है, 6 3 क्या आता है 18। तो यहां तो 19 एक कम रह गया तो यहां पर 1 लगा देते हैं। और कितना बन गया ये दोस्तों 18। तो 6 की टेबल में 18 3 टाइम्स, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। उधर क्या है दोस्तों n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाइए दोस्तों, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो दोस्तों 34 इक्वल्स टू n। यानी दोस्तों इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है दोस्तों 34 टर्म्स है। होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम 5th का सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या कहता है दोस्तों, आपके फर्स्ट टर्म दे रखी है 18, सेकंड टर्म है 15 एंड हाफ, थर्ड टर्म है दोस्तों 13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके लिखा हुआ है लास्ट टर्म है दोस्तों -47। कितनी है दोस्तों -47। तो देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये एक डिक्रीजिंग एपी है, 18, 15, 13 और ऐसे करते हुए -47। तो ये तो दोस्तों डिक्रीजिंग एपी हुई ना। अब इस डिक्रीजिंग एपी के अंदर दोस्तों टोटल कितनी टर्म्स है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। देखो फाइंड करते हैं दोस्तों, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म 18। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो दोस्तों आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म हम माइनस कर देंगे। 15 एंड हाफ में से माइनस करना है दोस्तों 18। क्या माइनस करना है 18। देखो दोस्तों पहले तो हम इसको डिटेल में करते हैं माइनस, ठीक है, उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक से भी इसको समझेंगे। सबसे पहले ये मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 2 इंटू 15 30 होगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 30, 30 के अंदर प्लस 1 ऐड कीजिए 31/2। होप कि दोस्तों आपको तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना आता है, फिर भी मैंने बता दिया -18। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे दोस्तों, 31 एज इट इज माइनस एज इट इज, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 36/2। ठीक है, 31 माइनस 36 कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों -5 ऑप्टेंड होगा अपॉन में 2। आप चाहो तो वापस इसको मिक्स में चेंज कर सकते हो दोस्तों। 5 को किससे डिवाइड करना है 2 से, और 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 5 से कम क्या ऑप्टेंड होता है, तो दोस्तों 2 टाइम्स में आता है 4, जबकि यहां है 5, एक बच गया अपॉन में 2। तो दोस्तों हमें ऑप्टेंड हुआ -2.5। आप चाहो तो वापस चेक भी कर सकते हो दोस्तों। देखो माइनस को तो भूल जाइए, 2 2 4, 4 और 1 5 और ये अपॉन में 2।
ठीक है, अब अपन इसको सिंपल वे में भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, हमें करना तो सब्ट्रैक्शन ही था ना, तो देखिए 15.5 माइनस 18, तो जाहिर सी बात है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, और दोस्तों यहां पर 18 बड़ा है, 15.5 तो छोटा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बड़े में से छोटा माइनस होगा, बड़ा नेगेटिव में, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, ये तो हमने कंफर्म कर लिया। अब दोस्तों 18 में से 15.5 माइनस करना है, तो देखो दोस्तों 18 में से 15 माइनस होगा तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब दोस्तों इस 3 में से हाफ भी तो माइनस करना है, तो इस 3 में से हाफ माइनस होगा तो कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 2.5 ऑब्टेंड होगा। तो आप दोस्तों चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस हमें तो यहां पर आंसर से मतलब होता है। तो इस तरीके से हम फास्टेस्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों कॉमन डिफरेंस तो हमने बता दिया। और दोस्तों एन कितना है, लास्ट टर्म है दोस्तों -47, और आप जानते हो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एन की वैल्यू। तो nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an कितना है दोस्तों, -47 है। a कितना है दोस्तों, a आपके 18 है, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस है आपके -2.5 लिखो, या फिर -2.5 किससे ऑब्टेंड हुआ है, आप जानते हो -5/2 से ऑब्टेंड हुआ है, -5/2 लिख दीजिए और इसको ब्रैकेट में डाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए -47, 18 को लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए -18, उधर क्या बच जाएगा दोस्तों, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -5/2। अब देखो दोस्तों -47 और -18 दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन तो माइनस का ही लगता है। जब दोस्तों आप इसको ऐड करोगे तो कितना ऑब्टेंड होगा आपको, 65। कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, -65 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -5/2। अब देखो दोस्तों ये जो मल्टीप्लाई में -5/2 है, इसको भी आप लेफ्ट में लेकर आइए। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई में रहने दो, मगर आप जब इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते हो तो इसको रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। तो आप इसको कर दो दोस्तों 2/-5 इक्वल्स टू n माइनस 1। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 65 को कैंसिल करेगा। आप जानते हो एक नंबर और एक फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर से कटता है। तो 5 की टेबल में 65 कितने टाइम आएगा दोस्तों, 13 टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा, 13 टाइम। यानी आपने अगर 65 को 5 से कट किया है तो 13 आंसर है। एंड 13 इंटू 2 26, -1 को इधर लाइए, +1 इक्वल्स टू n। तो दोस्तों n की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो रही है, n की वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है 27। तो दोस्तों इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म होगी, 27 टर्म होगी। दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये पूछा गया है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 एंड 2। अब देखो दोस्तों आपके सामने एक एपी दे रखी है, और एपी क्या है दोस्तों, एपी है आपके 11, 8, 5 एंड 2। आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये एक डिक्रीजिंग एपी है। ये क्या है, डिक्रीजिंग एपी। 11, 8, 5, 2, 3 नंबर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और दोस्तों अगर ये आगे चलती जाए तो आपको पता होगा, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव के अंदर चली जाएगी ये एपी। तो दोस्तों हमें ये पूछा गया है कि अगर ये एपी हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या -150 हमें कहीं मिलेगा, क्या हमें कहीं -150 मिलेगा। सपोज दोस्तों अगर हमें -150 कहीं ना कहीं मिलता है, हम मान लेते हैं कि -150 हमें कहीं ना कहीं मिलता है, तो दोस्तों हमें इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करूंगा और जब मुझे n की वैल्यू ऑब्टेंड होगी, तो दोस्तों जैसे मुझे n की वैल्यू ऑब्टेंड हुई 50, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 50 टर्म है, और -150 50वें नंबर पे ऑब्टेंड होगा, 50 टर्म होगी ये, है ना। और सपोज मुझे n की वैल्यू ऑब्टेंड होती है दोस्तों 15 ऑब्टेंड होता है, तो जाहिर सी बात है इस एपी के अंदर 15 टर्म है, और जो -150 है ये 15th नंबर पे ऑब्टेंड होगा। लेकिन दोस्तों अगर मुझे n की वैल्यू पॉइंट्स में ऑब्टेंड होती है, जैसे कि 15.2, 15.3, तो आप तो जानते हो नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉइंट में हो ही नहीं सकती है, फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती है। तो अगर
n की वैल्यू पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में ऑब्टेंड होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -150 है इस एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट -150 इज द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गई दोस्तों, 11 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, 8 माइनस 11। तो दोस्तों 8 माइनस 11 जाहिर सी बात है -3 ऑब्टेंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो दोस्तों लास्ट टर्म an जो कि हमारे -150 है और हमें दोस्तों n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो दोस्तों nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an कितना है दोस्तों -150 इक्वल्स टू a कितना है दोस्तों, a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और d कितना है दोस्तों, d की वैल्यू है -3 जिसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, -150 प्लस 11 इधर आएगा तो दोस्तों -11 हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, -150 और -11 दोस्तों -161 ऑब्टेंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऑब्टेंड होगा। और जो -3 है मल्टीप्लाई में, इसको भी हम लेफ्ट में लाएंगे तो दोस्तों डिवाइड में होगा, इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट लेते हैं, 3 5 जा 15, और दोस्तों यहाँ 16 है तो 1 बच गया, 11 बन गया। 3 की टेबल में 11 तो आता नहीं है, 3 3 जा 9, और यहां पर है 11 तो दोस्तों 9 ऑब्टेंड हुआ, 10 11 2 बच गया, और डिवाइड में हम लगाएंगे ये 3 जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, इक्वल्स टू n माइनस 1। दोस्तों 53 2/3 -1 इधर आएगा दोस्तों +1 इक्वल्स टू n। तो दोस्तों 53 2/3 +1 ऑब्टेंड होगा 54 2/3। कितना ऑब्टेंड होगा, 54 2/3 इक्वल्स टू n। तो दोस्तों आप भी देख रहे हो जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स है वो फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो -150 है इस एपी के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, इस एपी की ये टर्म नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।